अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। और पाकिस्तानियों के साथ साथ पूरी दुनिया के वो तमाम मुसलमान जो कहीं भी मुकीम हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। रमज़ान मुबारक में सऊदी हुकूमत ने उम्रा ज़ायरीन के लिए हरम पाक और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोलने का ऐलान कर दिया है। सऊदी हुकूमत ने कौन सी पॉलिसीज़ हैं और वो कौन से प्लान हैं जो मुरतब किए हैं ज़ायरीन के लिए। हरम पाक में जमजम के जो कूलर हैं वो क्यों नहीं रखे जाएंगे, 1200 होटल्स के कमरों में कौन रहेगा, इन तमाम तर चीज़ों के बारे में आपसे बात करेंगे। और इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग उम्रा के गर्ज से जाना चाहते हैं उनके सामने ये पॉलिसीज़ आएँ और वो आसानी के साथ उन पॉलिसीज़ को फॉलो करें ताकि आगे जाकर उनके लिए मुश्किलात ना आएँ। सऊदी हुकूमत ने सबसे पहली पॉलिसी जो रखी है कि वैक्सीन के बगैर हरम पाक में और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा और तमाम ज़ायरीन अपने अपने ममालिक में वैक्सीन करवा कर आएंगे। पाकिस्तान में 60 साल से लेकर 60 साल से ऊपर तक के लोगों की वैक्सीन फ्री है, लेकिन इससे नीचे के जितने भी लोग हैं वो वैक्सीन डेफिनेटली परचेज करके लगवाएंगे। सऊदी हुकूमत ने इसमें कोई लिमिट नहीं रखी। ज़ायरीन की कोई भी एज है वो वैक्सीन लगवाना उनके लिए जो है वो कंपल्सरी है। इबादत के लिए बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी मुरतब की है। स्पेस होगी 2 से 3 लोगों की हर शख्स के दरमियान और मखसूस लोगों के लिए जो जगह हैं वो अलग होंगी। इबादत के लिए उनके लिए जगह ही अलग होंगी। हो सकता है वहाँ सैनिटाइजर्स के स्प्रे हों या कुछ ऐसी चीज़ें हों जो प्रोटोकॉल होता है शहजादों का या दुनिया के दूसरे मुल्क से जो सफ़ीर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, वज़ीर आला आते हैं, तो इस तरीके से वो मखसूस लोगों के लिए उन्होंने इसकी पॉलिसी अलग रखी है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इफ्तार के वक्त सिर्फ खजूर और उसके साथ साथ पानी मुहैया किया जाएगा, खाना बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट की जानिब से तमाम ज़ायरीन अपना खाना खुद लेकर जाएंगे और मिलकर नहीं बैठ सकेंगे। उनके दरमियान भी 4 से 5 लोगों की स्पेस होगी और फिर वो इफ्तार कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इफ्तार नहीं कर पाएंगे। 2 लाख पानी की बोतलें फिक्स कर दी हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। इससे एक तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़ायरीन की तादाद हो सकता है कि 1 से 1.5 लाख के करीब हो और जो बाकी 50,000 बोतल्स हैं वो उन्होंने एक्स्ट्रा रखी हों कि हो सकता है कि उसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन 2 लाख उन्होंने मखसूस किया। और इसी वजह से जमजम के कूलर जो हैं वो आपको इस बार जो जितने भी जाएंगे इंशाल्लाह उम्रे के गर्ज से उनको वो नज़र नहीं आएंगे। होटल्स रिहाइश के लिए जो कमरे हैं उनमें भी बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसीज़ हैं। वहाँ भी 2 लोगों से ज़्यादा लोग मुकीम नहीं रह सकेंगे और 10,000 खादमीन का अरेंज किया गया है जो लोगों को गाइड करेंगे किस मुल्क में कोरोना की तादाद ज़्यादा है, किस मुल्क में कोरोना की तादाद कम है। उसका स्पेसिफिक उन्होंने एरिया जो है वो डिफाइन कर दिया है कि यहाँ इस मुल्क के लोग आएंगे, यहाँ इस मुल्क के लोग आएंगे और वहाँ डॉक्टर्स और खादमीन की तादाद भी उन्होंने मुकर्रर की हुई है। अगर पाकिस्तान में वायरस जो है कोरोना वायरस है इसके जो लोग मुतासिर हैं कम हैं तो उन्होंने इस हिसाब से वहाँ पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं। तमाम उम्रा ज़ायरीन के लिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जाएंगे अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल का घर जागती आंखों से देखेंगे। दुआ गो हूँ मैं और मेरी टीम की जानिब से वो हमारे लिए भी दुआ करें और इंशाअल्लाह हो सकता है कि अल्लाह ताला के घर में ना देर है ना अंधेर है, हमारा भी सिलसिला बने, हम भी जाएं और जो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा आए। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को। अल्लाह हाफिज़।